और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई नो काफी टाइम हो गया, बीच के कुछ दिन में कोई वीडियो नहीं आई एंड आई नो यू गाइज हैव बीन मिसिंग मी। आई होप यू गाइज हैव मिस्ड मी। जो टॉपिक है भाई, टाइटल से आपको पता चल गया होगा, युजवेंद्र चहल एंड धनाश्री फाइनली गॉट डिवोर्स्ड। तालियां गाइस, तालियां। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, इसमें कोई ताली हो जाने वाली बात नहीं। बहुत ही दुखद घटना है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था बट ऐसा हो चुका है। और इस डिवोर्स से, इतना बड़ा डिवोर्स, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा, इससे मुझे और आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। You know, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम तो जस्ट इंडिफरेंट, लाइक nothing major changed in my life. My life is still as shit as it was when this divorce didn't happen or when these rumors were going on. कुछ भी अलग नहीं हुआ है एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा, कुछ तूफानी तो कुछ हो नहीं गया होगा, जिंदगी एकदम से पलट नहीं गई होगी। Until unless आप किसी के फैन हो और आप कमेंट्स में मसाला ढूंढ रहे हो वीडियोस में, या कुछ देख रहे हो कि भाई क्या कुछ कहीं से कुछ सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट कुछ न्यूज मिल जाए तो मजा आए। एंड आई नो काफी सारे लोग भाई, जितने भी फैंस होंगे वो काफी ज्यादा क्रेजी हो चुके होंगे कि अरे भाई ऐसा कैसे हो गया। जो यूजी चहल के फैंस होंगे वो यूजी चहल की डिवोर्स के टाइम पे जब वो जा रहे थे तो टी शर्ट देख के इतना ज्यादा खुश हो गए होंगे। वहीं पे धनश्री के जो फैंस होंगे वो उनका जो लेटेस्ट गाना आया वो देख के खुश हो गए होंगे कि भाई ये दिस इज द बेस्ट मूव। पर मैं पर सत्य बात कहूँ तो भाई इतने बड़े लोग दोनों हो चुके हैं, बट दोनों की तरफ से भाई बहुत ही एल मूव कहूंगा, पुसी मूव कहूंगा, क्योंकि बहुत ही बचकानी हरकतें लगती हैं भाई। क्योंकि डिवोर्स बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें फिर आप एक गाना डाल रहे हो जिसमें आप कहीं ना कहीं इंसिनुएट कर रहे हो कि भाई चीटिंग हुई है। अब मुझे नहीं पता भाई एक्चुअल में चीटिंग हुई है कि नहीं, ना मुझे जानना ना मुझे पता, तो मैं उस चीज को टच नहीं करना चाहूंगा। बट अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, अकॉर्डिंग टू द इंसिनुएशन गिवन बाय दैट सॉन्ग, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई यूजी चहल ने चीटिंग करी थी और डोमेस्टिक वायलेंस भी था, जो कि काफ़ी अगेन बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। बट खैर वो उनका मुद्दा है, वो जाने। पर वही गाना वगैरह डालना, ये सब चीज़ें ऐसा शो करना कि ऐसा कुछ हुआ था, वो भी इस टाइम पे डिवोर्स के टाइम, जस्ट डिवोर्स जिस दिन हुआ है उसी दिन वो वीडियो रिलीज हुई थी, तो इट फील्स वियर्ड टू मी। आई डोंट नो क्या उसके पीछे शायद हो सकता है कोइंसिडेंस हो या फिर जानबूझ के ऐसा किया गया हो। रही बात यूजी चहल की, तो टी शर्ट पहन के आना, टी शर्ट पे लिखा क्या था वैसे? दैट टी शर्ट पे लिखा था दैट यू कैन बी योर ओन शुगर डैडी, ट्राइंग टू बी डैंक थ्रू टी शर्ट, जो कि अगेन वेरी एल मूव। सो आई डोंट नो क्या एक दूसरे को दिखाना चाह रहे थे। इससे एक चीज तो ये पता चलती है कि भाई दोनों के बीच काफी ज्यादा खटास थी और वो खटास रिजॉल्व नहीं हुई, या फिर वो रिजॉल्व नहीं करना चाहते थे, या फिर उस पॉइंट तक पहुंच गई कि भाई वो अनफॉर्चुनेटली रिजॉल्व ना हो पाई। अब बात करते हैं चीटिंग की। क्या इस रिलेशनशिप में चीटिंग हुई? क्योंकि ज्यादा बड़ा रिलेशनशिप तो नहीं था। और अब एक उसके बाद आरजे महावश ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला जिसको यूजी चहल ने लाइक भी किया, और दोनों एक साथ स्पॉट भी किए गए थे मैच में। तो एक हाइपोथेसिस आप ड्रॉ कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप चल रहा हो उस शादी के बीच में, ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट या ऑल ऑफ दिस इज वेरी वियर्ड एंड ये सारी चीजें आपको बहुत कुछ सिखाती भी हैं। उसके बाद में बात करेंगे, पहले एलिमोनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा आता है एलिमनी का कि धनश्री ने रिपोर्टेडली 4.75 करोड़ के अराउंड एलिमनी डिमांड करी, जिसकी ऑफ कोर्स जरूरत तो नहीं थी, बट भाई जब मौका मिल रहा है इतना पैसा खींचने का तो व्हाई नॉट। एंड अभी तो लॉ ऐसा है कि आपको एलिमनी देनी होगी, उसके पीछे आप कुछ ऐसा कुछ खास कर नहीं सकते हो। पर डेफिनेटली ऐसा कहा जा सकता है कि भाई एलिमनी का मिसयूज एक तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि शी इज वेल टू डू, शी डजंट हैव किड्स, और उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की देखा जाए तो टेक्निकली जरूरत भी नहीं है, और रिलेशनशिप भी इतना लंबा नहीं था कि भाई वो उन पे डिपेंडेंट हो, जो कि आई थिंक शिखर धवन और जो उनकी वाइफ, एक्स वाइफ थी, उनके बीच में जो केस था। पर इससे एक चीज तो खैर साफ हो ही जाती है कि भाई नेवर ट्रस्ट एनीवन, किसी पे भी ब्लाइंडली कभी भी सपोर्ट या फिर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर क्रिकेट इस देश में एकदम रिलीजन की तरह पूजा जाता है और हम क्रिकेटर्स को एकदम ऐसे भगवान की तरह देखते हैं, बट एक चीज हमें रियलाइज हमेशा करनी चाहिए कि भाई वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, वो भी स्टूपिड डिसीजंस ले सकते हैं, या फिर वो भी जानबूझ के गलत डिसीजंस ले सकते हैं। पर हम क्रिकेटर्स को एक ऐसे पेडिस्टल पे चढ़ा देते हैं कि जहां पे वो एक भगवान का रूप ही ले लेते हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि यार ये तो गलत नहीं कर सकता, या फिर ये तो कभी गलत करेंगे ही नहीं, भाई ये तो हमेशा एकदम भगवान की मूरत है, इनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती है। एंड उसका प्रेशर उनको भी ऊपर रहता होगा कि भाई जरा सी थोड़ी सी गलती कर दी यार। आई एम अ क्रिकेटर, मैं लोगों की आंखों के सामने भगवान हूँ। भगवान ऐसा थोड़ी करते हैं यार, भगवान डोंट मेक मिस्टेक्स। ओ माय गॉड, माय इंग्लिश। सो मैं होप करता हूँ जो लोग मुझे देखते हैं वो ऑफ कोर्स थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करते होंगे, और वो किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते होंगे। अगर आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही झेलने पड़ेंगे, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। और फिर जब कोई ऐसी चीजें होंगी तो एज अ फैन आपको भी दुख पहुंचेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, एंड मैं हर बार दोस्तोयस्की का कोट रिपीट करता हूँ, दैट ट्रस्ट बट वेरीफाई। एक्चुअली दैट वाज लियो टॉल्स्टॉय। एंड उसके साथ ही क्वेश्चन एवरीथिंग। देशभक्त एक यूट्यूब चैनल है, उनका भी टैगलाइन है क्वेश्चन एवरीथिंग
एंड दैट इज माई ऑल्सो मोटो दैट यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग। कभी भी किसी चीज पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। एंड हैविंग सेड दैट, जमाना आजकल वैसे काफी ज्यादा जाली हो गया है, तो मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ कि भाई जब भी आप अपना पार्टनर चूज करो तो चूज वाइजली, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में आजकल यू नेवर नो भाई कौन क्या किस चीज से इन्फ्लुएंस होके क्या दिमाग में भर के वो चीज लेकर आ रहा है, और वो क्या पता क्या चीजें आपसे एक्सपेक्ट करे, या फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो और वो एक्सपेक्टेशंस आप बाद में फुलफिल ना कर पाओ, फिर आपके रिलेशनशिप में दरार आए, बहुत सारी चीजें हो। तो उससे बेटर है एक दूसरे को सबसे पहले अच्छे से जाने पहचाने, एक दूसरे के साथ रहें, टाइम स्पेंड करें, उसके बाद फिर बैकग्राउंड चेक्स भी कर लें। आज के जमाने में मैं कहूंगा काफी जरूरी है, एंड आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। आपको थोड़ा चीजें देखनी पड़ेंगी, सोशल मीडिया देखना पड़ेगा कि इंसान ये सोशल मीडिया पे क्या डालता है, कैसे पोस्ट करता है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके साथ फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो। एंड तब भी कोई गारंटी नहीं है भाई, इंसान का दिमाग बदल सकता है फ्यूचर में और वो कुछ ऐसा कर सकता है। फिल्टर ऐड हो जाता है जिससे आप एक पार्टनर वाइजली चूज करेंगे। एंड जितने भी डिवोर्स, चीटिंग, ये वाली चीजें, इन सबसे आप थोड़ा सा बच सकते हैं। एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरी तरीके से ट्राई कर सकते हैं कि आप बच जाएं। बाकी भाई फ्यूचर तो किसी को नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। उन चीजों से डील करना भी आना चाहिए इनकेस अगर कुछ हो जाए भाई, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी वाइज हो, कोई कितना ही 30 मार खान बन जाए, भाई जिंदगी सबकी लेती है। इस जिंदगी में, जीवन में, सबकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो कोई भी कितना ही वाइज हो, कितना ही स्मार्ट हो, कितना ही क्लेवर हो, प्रॉब्लम से नहीं बच सकता। लेकिन प्रॉब्लम को कितनी जल्दी, कितनी इफेक्टिवली आप सॉल्व कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसी के लिए चैनल जहाँ पे मैं आपकी मदद करता हूँ, एटलीस्ट ट्राई करता हूँ कि भाई आप लोग सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करें, प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को एनालिटिकली देखें, इमोशंस में ना बहें, और जितना हो सके उतना ज्यादा सोचें। यहाँ पे मैं ओवर थिंकिंग या फिर डे ड्रीमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिकली सोचने की बात कर रहा हूँ। इस चैनल के थ्रू मेरा पर्पज यही है, और थोड़ी सी मैं रीब्रांडिंग भी करूंगा अपने चैनल की, क्योंकि अभी मेरा चैनल काफी ज्यादा हौच पौच हो रखा है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और उम्मीद करता हूँ भाई मुझे जो लोग देखते हो, आप लोग अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और इन सब लफड़ों में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो। आप बस देखते हो, कहते हो हाँ ओके मूव ऑन करो। मैं चाहता हूँ भाई जो लोग मुझे देखें, हम लोग ऐसी कम्युनिटी बनाएं एक, जहाँ पे इन सब चीज़ों को, जो भी पॉपुलर कल्चर में चलता है, सोशल कमेंट्री जो मैं भी करता हूँ, इन सबको आप देखो, इनसे सीखो कि भाई क्या चल रहा है ज़माने में, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, समाज कैसे वर्क करता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या मैं इससे ले सकता हूँ, इस इंस्टेंस से मैं क्या सीख सकता हूँ। हमेशा सीखने की कोशिश करो। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो इस कंट्रोवर्सी या फिर डिवोर्स की जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में जरूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep enjoying your life and also subscribe to my channel and like this video, and if you also want to share it you can also share it.